नदी के घाट पर आज श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन में पहुंचे बड़ी संख्या में भक्त शिप्रा नदी के किनारे पर और घाटों पर, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। भगवान के बाद किसान का दूसरा नंबर है। कमलनाथ तो झोला टांग कर निकल गए, लेकिन मुझे तो किसानों की चिंता थी। मैंने कहा हमसे का भूल हुई जो ई सजा हमको मिली। किसानों ने कहा मामा तो मामा होता है, उसे छोड़ नहीं सकते। किसान बोले मुझे हम 2 लाख के चक्कर में पड़ गए थे, 45 सिटी हमें कब मिले, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। बाद में ऐसा चक्कर चलाया कि फिर मैं मुख्यमंत्री बन गया। नंबर है, इसे किसानों को मैं प्रणाम करता हूँ। यह बाबा महाकाल की नगरी है। वह तो चुनाव में हारने के बाद झोला लेकर निकल गए। कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन हुआ क्या? लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग पर्चे भरवाए और बाद में अल्पकालीन ऋण माफ करने की बात कही थी। जनता की अदालत संकलन नाथ सरकार ने लाखों किसानों को वंचित कर दिया और बाहर निकल गए। 15 लाख किसान वंचित रह गए। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अलग अलग कारण बताकर किसानों के साथ धोखाधड़ी की कमलनाथ सरकार ने कागज के टुकड़े बांट दिए, प्रमाण पत्र बांट दिए, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ तो लेना देना बस मगन रहा। बैंक तो तक पैसा नहीं पहुंचा रहे। वह पैसा अब हम भर रहे हैं। 50,000 करोड़ बाकी था कर्ज माफी की, जिसने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी। किसानों को न्याय मिले, यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। किसानों को भ्रम जाल में रखा कमलनाथ सरकार ने। मैं तो कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी थी। कमलनाथ सरकार के दौरान तो कोरोना की बैठक हुई नहीं ही। भावंतर के पास भी मैं वापस डालूंगा। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, बोरे नहीं गेहूं के, सब दूर, हालत खराब है। हमने कहा जहां से मिले वहां से लाओ। मैं किसानों को प्रणाम करता हूं कि खूब पैदावार की, 1 करोड़ 29 लाख मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार की। सब पीछे रह गए। प्रदेश 25,000 करोड़ मैंने उपार्जन का जमा किया। सरकार आपके साथ है जी, आगे भी कदम कदम पर प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको फसल बीमा योजना के लिए बधाई। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब हम चलेंगे सागर। विक्रम जी वहां मौजूद हैं। सागर से हमारे मंत्री। हाँ जी सर। खेती कितनी एकड़ जमीन है अपनी? 8 हेक्टेयर। 8 हेक्टेयर है। तो अपने बुंदेलखंड में हेक्टर चलती क्या एकड़ चले? एकड़ नहीं चलती। एकड़ ही ज्यादा चले तो हेक्टर काय को कह रहे हैं? हेक्टर में मेरे भी पल्ले नहीं पड़े कुछ। अच्छा। तो लगभग 20 एकड़ जमीन है। हाँ 20 एकड़। सिंचित है कि नहीं है? सिंचित है। सिंचित है। तो पिछले साल कौन कौन सी फसल बोई थी? सोयाबीन बोया था पूरी में। हाँ पूरी में 20 एकड़ में सोयाबीन। अच्छा, कितना नुकसान हुआ सोयाबीन में? फिर कुछ आ पाया था कि नहीं आ पाया था? नहीं आया हुआ। पूरे नुकसान हो गया था। हाँ पूरा नुकसान हो गया था सर। केवल सफाई के पैसा अलग से खर्चा करने पड़े हैं? हाँ अलग से खर्च हो गया। अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक के लाखों किसानों को वंचित करके बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारा नहीं। और इसके बाद 15 लाख किसान जो इस चक्कर में नहीं दे रहे थे कि अब तो शायद माफ हो जाएगा, उनके चालू खातों का भी कोई कर्जा माफ करने का फैसला नहीं हुआ। सरकार इस भरोसे में थे कि हमारा भी होगा। 15 लाख किसान इससे वंचित हो गए जिन्हें ईमानदारी से पैसा भर दिया था फरवरी 2018 तक, उनको इसका लाभ नहीं दिया गया। और जिन पर 2 लाख से ज्यादा चालू बकाया था उनके नाम भी साफ कर दिए गए। अरे उनका भी 2 लाख तक का कर देते। 5 लाख किसानों पे 11,000 करोड़ ऐसा लोन था। तो किसी का इसलिए माफ नहीं, किसी का इसलिए नहीं, किसी का इसलिए नहीं।
ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अलग अलग कारण बताओ और साफ करते जाओ। और अंधेर तो तब हुआ जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो बैंक वाले मेरे पास आ गए, सहकारी बैंक वाले, बोले इतने पैसा लेना है सरकार से दो। मैंने कहा कि बोले कमलनाथ दादा कर्जा माफ कर दिया, प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा नहीं दिया, पैसा तो दे दो, हम तो कंगाल हो जाएंगे। कागज के टुकड़े बांट दिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, प्रमाण पत्र दे दिए, बैंकों को पैसा दिए ही नहीं, ना लेना ना देना, मगन रहना। अब वो पैसा हम भर रहे हैं, नहीं तो सहकारी बैंक बैठ जाएंगे।